कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। आज है हमारा चिल्ड्रन स्पेशल, जहां हमारी सारी तिकड़ियां लगाएंगी अपने बचपन का तड़का। आज ये एपिसोड मैं एंकर करूंगी। ये तालियां हो सकती हैं वैसे इस पर वैसे भी एंकरिंग में करना क्या होता है, या तो छोटे छोटे कपड़े पहनो या फिर अच्छी एंकरिंग कराओ। दोनों में कर सकती हूँ, है ना? या फिर तिकड़ियों को बुलाओ और तालियां बजवाओ, ये भी मैं कर सकती हूँ। अब बजाओ ना तालियां। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अर्चना जी, Yes. क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो? नहीं, मैंने और तो... इनकी लात तो भगवान ही बचाए। वैसे मुझे पैसे मिल रहे हैं इस एपिसोड में वेलकमिंग करने के लिए, और आज मेरा पहला एपिसोड है तो आई नीड योर सपोर्ट। ओह चलो फिर कोई नहीं। वैसे भी मुझे लोग मम्मी ऑफ कॉमेडी कहते हैं, तो एक नई बच्ची मेरी फैमिली में आ जाए कॉमेडी की तो नेवर माइंड। लेकिन बच्ची ये पैसे मैं ही लूंगी। हाँ, बाय बाय, सी यू देयर। जोरदार तालियां फॉर द मम्मी ऑफ कॉमेडी अर्चना पूरन सिंह, और जोरदार तालियां फॉर द माचो डैडी ऑफ कॉमेडी रोहित शेट्टी। एक बात तो है कि हमारे दोनों जजेस हमेशा सारे जोक्स पर हंसकर हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं, लेकिन आज इनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने 2 बड़े बच्चों को इनवाइट किया है फ्रॉम द मूवी आओ विश करें। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिथिका एंड मिकी। आप मिथिका हो और आप मिकी हो? बिल्कुल सही। आपने हमारा शो देखा है, आपको कॉमेडी सर्कस कैसा लगता है? बिल्कुल देखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। दोनों जजेस हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सारे यहाँ पे जो कलाकार हैं जो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। यू गाइस आर ऑल फैंटास्टिक एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू वेरी मच। All the best for our wish करें and all the best for today's episode. I hope you have a Thank you, rocking time. thank you, जोरदार thank you. तालियां बजाइए for आफ्ताब and आमना। आज हमें ज्वाइन करेगी एक और तिकड़ी। वैसे भी मुझे कहा गया था कि स्टेज पर हमेशा वाइल्ड रहो, तो मैंने भी सोचा कि मेरी एंट्री के साथ साथ मैं वाइल्ड कार्ड की एंट्री भी घोषित कर दूं। ये इतने वाइल्ड है कि जंगल अथॉरिटीज इनको ढूंढ रही हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑल टाइम फेवरेट्स, हैंडसम, डैशिंग, नौटंकी कृष्णा एंड द भोले भाले जलेबी की तरह सीधे सुदेश। और इनके बीच तड़का लगाएंगी द सिजलिंग मेलिसा। आज ये हमें अपनी एक झलक दिखाने वाले हैं, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा डांस पसंद किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं सोचता था प्रभु देवा से आगे कोई निकल ही नहीं सकता। अबे ये डांस मैंने किया है। तू पीछे था? बता दे दिया, बजा दे ताली। अरे सुदेश जी, ये बच्चे लोग कौन है? ये बच्चे नहीं है। हाँ। मैं थप्पड़ मारना और मैं नाम गिनाने आया यहाँ पे। फिर मैं कॉमेडी करने आया हूँ। अबे तो करना, कॉमेडी करना। एक हाथी होता है। अबे इतना भी हैवी मत सुना। चलो साथ में चूहा लगा लो। हाँ तो लगा लो ना, चूहा लगा लो यार, बोल। तो चूहा कहता है हाथी को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। तो क्या सड़े पुराने जोक सुना रहा है इधर आके? वो यार मैं नया सुना के रिस्क थोड़ी लूंगा। कोई हंसे ना, वो नए बेचारे जज, उनको क्या पता हम कॉमेडी कर रहे हैं। माल करते। एक बात बताऊं सुदेश जी, रिस्क मैंने भी नहीं लिया। क्या? मैं अपना मैटर साथ लेके आया हूँ। है सुना। सुनाने वाला नहीं, दिखाने वाला मैटर है। तो दिखा ना फिर। दिखाओ? सुरेंद्र, तबला मत बजाना, सीढ़ी बजने वाली है। मैटर। थैंक यू दोस्तों। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप हमारी जोड़ी को इतना पसंद करेंगे। थैंक यू। अबे ये मेरी जोड़ी है, मेरा मैटर है ये। यानी कि भाभी तेरी फॉर एक सेकेंड, मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। हेलो जजेस, आई एम मेलिसा। कृष्णा और सुदेश का तड़का। अंग अंग भड़का। I love you, मेलिसा। आई हेट यू। इसका डायलॉग है, इसको बोलने देना। यार वो जज्बाती हो गए। सेम टू यू कह रहे, मेरा तो घर उजड़ गया ना पहले ही। वेरी इंटेलिजेंट। Thank you very much. Without the help of a perfect master, you can't attain solution, you know. या क्या कहा इन्होंने? अभी ऐसी इंग्लिश बोलता है तो खुद ही समझता है साला। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो सबकी समझ में आए? एक काम करते, मैं डांस करूंगा, आप गाना गाना। हाँ। एक सेकंड
एक सेकंड, मैं क्या करूंगी? तुम माहौल तो नहीं है, चलो तुम कॉमेडी कर लो। हेलो हेलो, एक सेकंड, मैंने अभी तक कॉमेडी नहीं की है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? वो ना क्रिएटिव टीम वालों ने कहा था बाद में कोई बात भी ना निकले, लाफ्टर जरूर आना चाहिए। फैंटास्टिक। जजेस, कैसा लगा आपको इनका इंट्रोडक्शन? अर्चना। आज ये बच्चा स्पेशल एपिसोड है, ऐसा लगता है हमारे बच्चे वापस आ गए हैं और बहुत ही होनहार, बहुत ही बदमाश बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड। आई मिस्ड यू सो मच एंड मेलिसा, बहुत बहुत आपका स्वागत है इनके साथ। सुपर, आई थिंक इट्स जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड, सो माइंड ब्लोइंग। ये बच्चे नहीं हैं, ये बाप हैं, बाप। इतना अच्छा परफॉर्म हुआ, जजेस खुश हैं, ऑडियंस खुश हैं, वहां पे इतना सन्नाटा क्यों है? अब शुरू होगा कंपटीशन। आफ्ताब। I must say that Krishna, Sudesh, Melissa, you cracked us up. We couldn't stop laughing, and just fantastic, man. Double salute. Thank you so much. Huge welcome for Krishna, Sudesh and Melissa. तो देखा आपने कितना वाइल्ड है हमारा वाइल्ड कार्ड। दीदी दीदी मैं आ गई, दीदी मैं आ गई। लली, तुम अभी क्यों आई हो? तुम्हें बुलाने वाली थी ना। मैं पहले से आई हुई हूँ, तुम्हारा पहला एपिसोड है। हाँ ठीक है, अभी जाओ, मैं बुलाऊंगी तभी आना, ठीक है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ओके ठीक है, एक सवाल। हाथी वाले चींटी के घर चींटी को देखने गए, लेकिन चींटी के घर वालों ने ना हाथी को नापसंद कर दिया। बताओ क्यों किया नापसंद? क्योंकि हाथी काला था। डफर। चींटी वाले कहते हैं हमने नहीं करनी शादी, लड़के के दांत बाहर है। चलो वेरी गुड। अच्छा अभी तुम जाओ। तुमने आंसर दे दिया? डफर कहेंगी। तो यार इसको कहाँ से पकड़ के लाए हो? इसका भी मुश्किल ही है, 2 ही एपिसोड ये भी बस। ये थी लल्ली, कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट। बोलो, हो गई ये किडनैप। अब लल्ली ऐसी है तो सोचिए कि लल्ली के पापा कैसे होंगे जब वो उसको बचाने जाएंगे किडनैपर से, तो किडनैपर को कौन बचाएगा? प्लीज वेलकम भारती एज लल्ली, परेश एज किडनैपर और लल्ली के पैसे वाले कंजूस पापा शरद। अंकल मेरे को कहाँ लेके आए हो? एक्चुअली छोरी, मैंने तेरा किडनैप किया है। किडनैप किया है? हाँ। ठीक है, मैं सोची मैं कहीं गुम हो गई हूँ। अरे चुप करे, तेरा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम लल्ली। लल्ली, शक्ल से ही चाइना की लगती है। अंकल आपका क्या नाम है? क्यों? क्यों? ये कैसा नाम है? अच्छा, जब आप पैदा हुए होगे ना तो डॉक्टर ने कहा होगा क्यों पैदा हुआ है। बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? नहीं अंकल जी, मेरे माँ बाप ने मेरे को पोएम भी सिखाई है, सुनाऊं? नहीं। थैंक यू। ऊपर पंखा चलता है। अकल नहीं आपको? जब पता है पंखा चल रहा है तो झुक नहीं सकते थे। शुरू से सुनो अब। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोता सोता भूख लगी, भूख लगी। अंकल मेरे को भूख लग गई है। अंकल मेरा लेग पीस खाने का मन कर रहा है। हैंड पीस है, खिलाऊं? इससे स्वाद तो मेरे पास है, रुको नींबू निचोड़ने दो, मसाला डालने दो। चल अपने बाप का नंबर बोल। लिखो नोकिया N72। किस नंबर पे फोन लगाऊं वो बता। सॉरी, लिखो 980022। आगे बोल। अंकल मेरे डैडी सिंधी है, उन्होंने आधा ही नंबर लिया। जी अंकल लगाओ, लग जाएगा आधा नंबर भी। लगेगा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं उसका मोबाइल अभी बंद है। अरे ये क्या, तेरे बाप का मोबाइल तो बंद है। अंकल बंद नहीं है, ये मेरे पापा का कॉलर ट्यून है। स्टार दबाओ, फटाफट कॉपी कर लो।
मैं किडनैपर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ जो कॉपी कर लूँ। हेलो, हेलो। लगता है तेरे बाप का फोन है। डैडी। हेलो लल्ली के पापा, देख मैंने तेरी बेटी को किडनैप किया है। एक्ट खत्म होने से पहले 25 लाख रुपए मुझे मिल जाने चाहिए। अंकल! हाँ, मैंने कहा मेरे पापा सिंधी है, 50 लाख मांगो, काम तो वो करवा ही लेंगे। थैंक यू। 50 लाख रुपए नहीं मिले ना तो मैं तेरी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसे जहर देके ट्रेन के सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दूंगा। चल अभी फोन रख, SMS करता हूँ तुझे एड्रेस। करो। लली, मेरी बेटी कहाँ हो बेटा? मेरा डैडी आ गए, मेरा डैडी, डैडी गोदी ले लो। अबे उठा उठा। डैडी जी, यहाँ बदतमीज मेरे को बंदूक की नोक पे लेके आया यहाँ। बंदूक पे? ईश! बंदूक की नोक पे? जिसके लिए संदूक कम पड़ता है तो तू बंदूक की नोक पे ले आया। वेरी गुड बेटा। डैडी डैडी। अबे चलिए मिलन समारोह बंद कर। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे आगे कुछ नहीं होगा। ये तू मुझसे बोल रहा है बेटा या इस शो के प्रोड्यूसर से? डैडी आपसे ही बोल रहा है, प्रोड्यूसर इसकी सुनता कहाँ है? अबे तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है बे। बेटा जिसकी खुद की औलाद इतनी भारी हो उसके लिए बाकी सब हल्का ही होता है बे। देखो मैं कई लोगों को किडनैप करके उन्हें जान से मार चुका हूँ, समझे? डैडी इसका मतलब ये आज तक कभी किसी से पैसे वसूल ही नहीं कर पाया। मैंने वीरप्पन का भी किडनैप किया था, उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा उसने मुझे। मेरे बाप ने पैसे देकर छुड़ाया मुझे। मुझे मेरे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? 50 लाख? अरे बेटा अपनी औकात देख के तो बोल। अरे मैंने तो बोल दिया, तू बोल। 2500। डन। ये ले 2500 रुपए और जा बेटी को लेके जा। अबे ले जाऊं? हाँ जी अंकल, चलो। अरे नहीं। क्या हुआ अंकल, डर क्यों रहे हो? घबराओ मत, मेरे में बड़ी क्वालिटीज है। क्या क्वालिटी है तेरे में? मैं सोस बातिया खा लेती हूँ। वो तो खिलाने वाले की क्वालिटी हुई। तेरी क्वालिटी क्या है? अंकल जी मैं ना डांस भी बड़ा अच्छा कर लेती हूँ, करके दिखाओ। नहीं। हाँ बेटी दिखाओ बेटा। नानी दारी मोरनी को मोर ले गए, बल्ले बाकी को काले को ले गए। नानी दारी मोरनी को मोर ले गए, बाकी को। अरे बंद करो। अरे बेटी से कहते हैं मनी बैग पॉलिसी। आओ किसी और किडनैपर को ढूंढते हैं बेटा। अबे अबे अर्चना, आई फील वे भारती वॉज आउटस्टैंडिंग। आप दोनों उसके सामने थोड़े फीके पड़े। उसका ऑफ कोर्स ऑथर बैक्ड एक्ट था बिकॉज इट इज अ चाइल्ड हु शी इज प्लेइंग, बट शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। जिस तरह से शुरू हुआ तो मुझे लगा कि एक लेवल बढ़ता जाएगा। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन माई फिल्म गोलमाल और नॉट। उसमें एक सीन है, वो प्रोफेसर आता है एंड देन ग्रेजुअली पहले तुषार आता है, फिर शर्मन आता है, देन अजय कम्स, देन अरशद कम्स। तो एक पीक बढ़ते जाता है उस चीज़ का। बट कई बार होता है कि वो चीज़ निकल कर नहीं आती। I'll give you a 7. For my side, it's gonna be 7. आफ्ताब, आमना, हम जानते हैं कि आप आओ विश करे के प्रमोशंस के साथ बहुत ही बिजी हैं, बट थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। आई होप हमने भी आपको थोड़ा सा हंसाया हो। हमारी ओर से ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। जोरदार तालियां आफ्ताब और आमना के लिए। वैसे फैमिली बिजनेस का एजुकेशन पे बहुत असर पड़ता है। जैसे उदय के लिए A फॉर आदि, B फॉर बाइसेप्स, C फॉर चोपड़ा है। लेकिन आप सोचिए अगर डॉन के बच्चे होंगे तो उनके लिए A फॉर AK-47, B फॉर बंदूक होगा। श्वेता के प्रिंसिपल अनूप है बहुत परेशान रहमान भाई के बेटे की शैतानियों से। देखते हैं इनकी कंप्लेंट्स क्या है। कान नहीं खींचने का फादर, कान नहीं खींचने का फादर, फादर कान लंबा हो गया तो फेस पे सूट नहीं करेगा ना। आज ओपन हाउस है, तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आए हो? अरे मैं बोला ना, अपनी माँ को बोला कि ओपन हाउस है, चलती है क्या? वो बोली मैं भाई का बीवी है, ओपन में नहीं जा सकती। बोलो, ऐसा बोलती है वो। ए, प्रिंसिपल किधर है रे? मे आई हेल्प यू? अपने को हेल्पर नहीं मेन कारीगर मांगता है। मैं ही इधर का प्रिंसिपल है। तेरे को देख के स्कूल वाली कम चर्च वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है मेरे को।
क्या है, फादर भी है ना तू? फादर हूँ, इस पूरे स्कूल का फादर हूँ। सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं। आप उन पूरे मोहल्ले का फादर है, किसी का बाप भी नहीं जानता है। लेकिन ये तो आपका सन है ना? नहीं, ये सोरठ में निकलेला है। अरे फादर, आपको पता है मेरी माँ भी ना मटके के नंबर में निकली थी। क्यों बाप? What a decent family। आप अकेले आए हैं? नहीं, अम्मा का मूड था कि वो जुड़वा ही छोड़े। लेकिन क्या अपन वन मैन शो है, घंटा अकेले आ गए अपन। देखिए, मैं इसकी माँ की बात कर रहा हूँ। वेयर इज शी? अरे हॉस्पिटल में जमा है फादर। जमा है? माँ है या फिक्स डिपॉजिट है? देखिए, ये ओपन हाउस है और अबे तो मैं किधर बोल रहा हूँ, समझ लंगड़े का 40वां है। हाँ, समझ लंगड़ा। समझ लंगड़ा, बाबू जलेला, सिद्दीक मरेला, अंडरवर्ल्ड में ऐसे ही नाम होते छोटे। देखो माय फ्रेंड, तुम ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ दो। यू लुक एट मी। मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत एक छोटे से झोपड़े से की थी। तेरी माँ का झोपड़ा साला जिधर है उधर ही रख, समझा क्या? ज्यादा मेरे बैकग्राउंड में गया तो पंच दे के तेरा फोरग्राउंड फोड़ डालूंगा। आपको पता है आपका बेटा कितना नॉटी है? नाटी है? इसकी माँ भी बहुत नाटी है। शादी के टाइम ना 8 फुट के पाटले पे खड़े तो उसने अपने को हार पिनाया था। वाह कसम, सुहागरात में इतना टेक्निकल लोचा है ना भाई, जैसी अपन खटिए के पास गए ना भाई। कंट्रोल प्लीज, कंट्रोल। आपको पता है ये स्कूल में बच्चों को गंदी गंदी गाली सिखाता है। क्या रे? अब क्या करेगा बाप, अच्छी गाली होती नहीं है साली। किधर? क्या रे? नो। ए, तुम लोग को शर्म नहीं आती? पूरी स्कूल मिलके इसको ABCD नहीं सिखा पाए, इसने कम से कम गाली तो सिखाए। एड़े असली टीचर तो ये, बस कर पगार नहीं मिलेंगी। देखिए मिस्टर डॉन, गाली सिखाने से कोई टीचर नहीं बनता है। टीचिंग के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। तेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, लाइब्रेरी में सोता है तू। हाँ, चल इसका इंग्लिश करके बता। इंटुकले मिंटुकले, सुमड़ी में उनटुकले, कान कुजा बत्ती बुझा, तकिया पकड़ के सो जा। What is this? फादर, ये भाई लोग का पोयम है। वो आप लोग का होता है ना, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बुल, भाई लोग इस पोयम में देता है हुल। अब इंग्लिश में बोलो ना। Okay, let me try. Tin min टीन मीन पिन ज्यादा मत गिनी तो भर जाएंगे तेरे दिन। आपको पता है आपके बेटे को इस वक्त क्लास 10th में होना चाहिए था। हाँ तो हर साल डिमोट होता है ये। 5th में फेल होके 4th में आ गया, 4th में फेल होके 3rd में आ गया और 3rd में फेल होके अब 2nd में आ गया। वही तो लोचा हो रहा है ना। इसकी माँ को टेंशन है कि बच्चा रिवर्स आ रहा है। अरे वो डर के मारे गांव चले गए लिए। क्या बात कर रहा है बाप? ओके, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को यही सब करना है तो आप बच्चे लोग को स्कूल में क्यों भेजते हैं? अपने घर में रखिए। छोटे घरों की बड़ी प्रॉब्लम को समझो फादर। क्या है ना, बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा तो घर के अंदर मौसम कैसे बनेगा? क्या बात है बाप, माँ कसम, तभी मैं सोचूं तो मेरे को संडे को भी स्कूल काहे को भेजता है यार? दिमाग मत खराब कर। अच्छा ये सब छोड़ो, हटाओ, ओपन डे है ना भाई। चलो अपने बच्चों को क्या मार्क्स मिले, इज्जत वाली में अदब की चड्डी पहन के बता डालो। आई एम सॉरी मिस्टर डॉन, आपके बच्चे को मैं मार्क्स नहीं दे सकता। क्यों? आपके बच्चे को तो हमारे ट्रस्टीज मार्क्स देंगे। रहमान एंड श्वेता, आउटस्टैंडिंग बोथ। थैंक यू। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो कैरेक्टराइजेशन आप दोनों ने की, बहुत बढ़िया। और रहमान, आप हमेशा ये एक्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसमें भी नयापन और आपकी इसमें एक एक्सपर्टीज होगी जो कोई नहीं मात कर सकता आपको इसमें। बहुत बढ़िया। टाइमिंग इसको बोलते हैं। थैंक यू। और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो हम एंजॉय करेंगे और ऑडियंस एंजॉय करेगी। एंड थैंक यू वेरी मच। A for Archana, A for A+. Yeah, you have. आजकल के बच्चे शांत, वेल बिहेव्ड, आज्ञाकारी, सुशील, बड़ों की इज्जत करने वाले बिल्कुल नहीं रहे। ऐसा ही एक गुणी बच्चा है टीनू, जिसने अपने मोहल्ले के सभी लोगों की नाक में दम करके रखा है और उसकी शिकायतों को सुन सुन के परेशान हो गई है उसकी माँ। आइए देखते हैं हर्ष एज शरारती टीनू, टीना एज परेशान मम्मी एंड जिमी एज टीनू के पीड़ित पड़ोसी। प्लीज वेलकम देम। इधर आ, बदमाश काई के। चल आज मैं तेरी खबर लेती हूँ।
खबरी कहीं की। अबे माँ को खबरी कहता है, चल मुर्गा बन। जब देखो मुर्गा बनाती रहती हो, मुर्गा क्यों नहीं पैदा कर लिया? वो एक गधे के बच्चे। मम्मी डैडी को गाली आज। उल्लू के पट्टे। मम्मी क्यों याद दिलाती हो? मुर्गा गधा उल्लू बोल के जंगल एपिसोड की याद क्यों दिलाती हो? 6 नंबर मिले थे। रोहित, इसको लेके मैं परेशान हो गई हूँ। कल हम लोग अलादीन देखने गए थे। फिल्म में अमिताभ जिनी ने कहा, बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए? अरे टिकट के पैसे दे दे। रोज कोई ना कोई नया कंप्लेंट। थक गई हूँ मैं इसको लेके। तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा लख दी लानत तेरी। कैसा बदमाश बच्चा है, तेरे को मारेगा मैं। 3 का तड़का अंकल भड़का, 3 का तड़का अंकल भड़का, 3 का तड़का अंकल भड़का। तुमको मालूम है इसने मेरा फिश टैंक तोड़ दिया, सब मछली मर गया, एक ही मछली बचा है, वो भी आता है तो वो भी मर गया। वो एक मछली भी तुम्हारा शकल लेके मर जाएगा। उसको क्या खा के पैदा किया था तुमने? कहरी, इमली, नींबू, अचार। हाँ, तभी इतना खट्टा बच्चा पैदा किया है तुमने। इसको 1 घंटा दूध में रखेगा ना, आधा घंटे में दही बन जाएगा। 15 मिनट में जो पनीर भी बन जाएगा। भाई साहब, एक मछली के लिए इतने छोटे से बच्चे को काय को डांट रहे हो? ये मछली का कीमत ही क्या है? ओ मछली 25 रुपए का होगा। 30 में दे दो ना भाई साहब। अभी तुमसे क्या कमाना, चलो 30 में दे दिया। इतना छोटा सा मच्छी में 5 रुपए का फायदा। अगर सोचो मगर पालता तो। बहुत अच्छा बच्चा है तुम्हें। घर पे आना बेटा, ऐसे आते रहना। कितना बदमाशी करता है। तुझसे अच्छे तो यश चोपड़ा के बच्चे। क्या अच्छे मम्मी, एक दिखता नहीं है दूसरा बिकता नहीं है। अरे मैं ग्राउंड फ्लोर वाले चोपड़ा के बारे में बात कर रही हूँ। कोई चोपड़ा दिखता नहीं है मम्मी। बिग बॉस में शर्लिन चोपड़ा नहीं दिखती है। प्रियंका चोपड़ा ने 12 रोल किए व्हाट्स और राशि में, 11 लोग थिएटर में नहीं दिखे। 3 एपिसोड तक रोशनी चोपड़ा भी नहीं दिखी। अभी आई है तो सिर्फ टांगे पहन के आई है, स्कर्ट नहीं दिख रहा है। तुम्हारा दिख रहा हो मारा बूट छुपाया रे। अरे आओ नालायक दिकरो, अरे कोने पैदा करियो रे। बेन देखो, आज मेरा शादी है। अभी है ना, शादी में मेरा साला लोग है ना, मेरा जूता छुपा दिया। उधर से ये साले ने है ना जूता कहीं और छुपा दिया। अभी मेरा साला लोग भी ढूंढता है, मैं भी ढूंढता है। इसको बोलो मेरा जूता देने के लिए, भाई जूता दे। ये जूता नहीं, मेरा नंबर का जूता दे यार, जूता दे। पैसे दो जूते लो। कभी आप ही बोलो, क्या बोलने का बोलो। मैं क्या बोलूं, कम से कम 500 तो बनता ही है। गांडी थी गई। 500 रुपया कैसा, 400 ले लो। चलो उधर विदाई का मुहूर्त निकल रहा है। हाय चिंदी गिरे में सुहागरात का भी मुहूर्त निकल जाएगा अंकल। कैसा गांडा बच्चा छे। ये 500 रुपया रख। मेरा जूता किधर डाला बोल। और दाल के पतीली में। दाल में क्यों डाला? उस पे लिखा था डाल। ये नौकरानी का बच्चा है ना, कभी सुधरेगा नहीं। मम्मी, हाँ, सब मुझे नौकरानी का बच्चा क्यों बोलते हैं? ये अपने पापा से जाके पूछना। पापा कैसा आया। तू, कैसा रे तू? पापा आया, आज भी कुछ नहीं लाया कंजूस। स्कूल की पढ़ाई कैसे चल रही बता? स्कूल की पढ़ाई छोड़ो, आप फैमिली की बात करो। सब मुझे नौकरानी का बच्चा क्यों बोलते हैं? मेरा बाप कौन है? कमबख्त यही तेरा बाप है। तो फिर मेरी माँ कौन है? ये कौन सा नया फाइल खुल गया? माँ तेरी यही है। तो नौकरानी कौन थी? वो भी यही थी। अब अर्चना जी बताइए, जेल कौन जाए? आई थिंक ये एक्ट कुछ अनोखी थी, क्योंकि इसमें जगह जगह पीरियोडिकली रेगुलरली हंसी आ रही थी। यू नो, 1 लेवल एक्ट, एंड इट वाज एंजॉयबल। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा टाइमिंग बेहतर हो सकता है, लेकिन इट वाज ओवरऑल एन एंजॉयबल एक्ट। रोहित, Yeah, I mean, I feel it was a decent act. टाइमिंग जो आ रही जा रही थी, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है बिकॉज मोजेस हैड टू गो एवरी टाइम एंड देन कम बैक. ओवरऑल एज अर्चना जी सेड दैट इट वाज अ डिसेंट एक्ट. हाई पॉइंट्स नहीं थे बट एक लेवल पे चलती गई और देयर वाज अ स्माइल ऑन आवर फेसेस एंड इट वाज अ नाइस एक्ट. थैंक यू. I'll give you a 7. वैसे अर्चना की हंसी को अगर कोई कंपटीशन है तो वो है यमराज.
मगर फिलहाल यमराज की अपनी हंसी गायब है। हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा फैमिली बिजनेस संभाले। यमराज का भी कुछ ऐसा ही सपना है, मगर उनका फिल्मी बेटा हीरो बनना चाहता है। Please put your hands together for our heavyweight little master Saloni, Rajiv as Yamraj and Smita as Mrs. Yamraj. सत श्री अकाल जजेस। बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम इस मंच पर आएं, लेकिन चांस ही नहीं मिल रहा था। फिर एक कंटेस्टेंट को उठाना पड़ा, तब जाके मौका मिला है। लेकिन अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब तो हमारे सींग भी काम नहीं करते। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपना फैमिली बिजनेस अपने पुत्र को सौंप दें। अजी सुनती हो? ये कोई स्टाइल है तुम्हारा आवाज देने का? इंद्र को देखो, अपनी अप्सराओं को कितने प्यार से बुलाते हैं। अरे अप्सरा हो तो हम भी डार्लिंग कह के बुलाएं। जब सामने हिडिंबा हो तो फीलिंग कहां से लाएं? शट योर ब्लडी माउथ स्वामी। ये बताओ आवाज क्यों दे रहे थे? हम अपने बेटे को लेने आए हैं। क्या? मम्मी, मारा क्यों? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पुत्र को लेने आ गए? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सिर्फ 90 साल। क्यों चिल्ला रहे हो? हमें भैंसे के साथ खेलने में नहीं देते। ये देखिए, इसके साथ खेल खेल के भैंसे ने भी नाक फुलाना सीख लिया है। दूर फिटे मुंह तुम्हारा वत्स, हम जिंदा हैं, हमें डेड बोल रहा है। डेड नहीं डैड, अंग्रेजी बोलता है हमारा पुत्र। अरे फिर तो बड़ा लायक यमराज बनेगा। हम अंग्रेजों का ठेका भी ले लेंगे। पिछली साल अंग्रेजी शराब का ठेका लिया था, वो तो संभाला नहीं गया। अंग्रेजों को क्या खाक संभालोगे? तुम हमारे साथ चलो बस, हम तुम्हें बताएंगे कि प्राण कैसे हरते हैं। हमारे जाने की क्या जरूरत है? आप मोबाइल में एमएमएस बना के ले आना, हम बाद में देख लेंगे। और सुनो, किसी हैंडसम जवान आदमी के प्राण हरना, ताकि एमएमएस देखने में मजा आ जाए। अर्चना जी, ये कहीं प्राण हरने को कोई और चीज तो नहीं समझती जो मजे ले रही है? ये प्राण, अजीत, गुलशन सब आप ही हरो। मैं एक म्यूजिकल बच्चा हूँ, सिर्फ आइटम गर्ल्स को ही उठाऊंगा। आइटम गर्ल्स? बेटा, जब भी उसे उठाने जाओ तो अपनी मम्मी के वस्त्र लेके जान। तुम्हारी माँ तो खुद आइटम गर्ल बनी हुई है। क्या गारंटी है कि ये अच्छा यमराज बनेगा? तो क्या गारंटी थी कि उदय चोपड़ा अच्छा एक्टर बनेगा? उसके बाप ने लॉन्च किया ना। अरे जब यशराज लॉन्च कर सकता है तो यमराज क्यों नहीं? आप मुझे स्लम डॉग जैसी किसी फिल्म में लॉन्च कर दो। बेटा, स्लम डॉग हिट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि यम डॉग भी हिट होगी। बेटा, अगर वो फ्लॉप हो गई तो हम किसी को मूंछें दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारी मूंछें वैसे भी दिखाने लायक नहीं है। हाँ डैड श्री, आपका तो ये भी पता नहीं चलता कि आपने मूंछें रखी है या मूंछों ने आपको रखा है। बेटा, तुम इमोशनल नहीं हो, बाप के साथ अटैच्ड नहीं हो। इतनी बेइज्जती! अब बस पिताश्री, मेरी भी जिद है, मैं एक्टर ही बनूंगा। बेटा, मुझे लगता है तू दीनो मोरियो से इंस्पायर्ड है। वो भी सिर्फ जिद के लिए ही फिल्में कर रहा है। चुप रहिए, मेरा बेटा स्टार बन गया तो मैं स्टार मॉम कहलाऊंगी। और अगर हरमन की तरह पिट गया तो लाचार मॉम कहलाओगी। और फिर तुम्हारे बेटे का नाम राहुल रॉय, कुमार गौरव और दीपक तिजोरी के साथ लिया जाएगा। नहीं! तुम अपने पिता का कहना मान लो पुत्र, मान लो। ठीक है डैड श्री, मैं यमराज बनूंगा। देख लीजिए, जो 3 एक्टर किसी डायरेक्टर के काम नहीं आए, आज हमारे काम आ गए। जजेस रोहित, एज एन एक्टर या एज अ परफॉर्मर मुझे कोई खामी नजर नहीं आई आप तीनों में, बट जहाँ पे पंचेस आने चाहिए थे या जहाँ पे ऐसा लगा कि लाफ्टर आएगा या कोई पंच आएगा, कुछ जगह पर थे, कुछ जगह पर नहीं थे। सो ओवरऑल इट वाज एन ओके एक्ट फॉर मी। अर्चना, आई थिंक इन कॉमेडी यू हैव टू एक्सप्लोर द अननोन। Yeah. आप उस दायरे के बाहर जाकर आप सीमाएं तोड़कर जब तक कॉमेडी नहीं करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉमेडी फिर फनी नहीं लगेगी। देयर आर अमेजिंग अमाउंट ऑफ पीपल हु आर डूइंग ब्रिलियंट कॉमेडी इन इंडिया टुडे। यू हैव टू compete with that. तो स्कोर्स देख ले रोहित। I'll give you a 7. अर्चना, I would give you a 6.
कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहे हैं संजय और भैरवी, और उनके बीच में तड़का लगाने आ गया है एक साला। नहीं, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, सचमुच। और अब इनकी सुहागरात रहती है या होती है दुर्भागरात। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट तिकड़ी, संजय, भैरवी एंड साला राजा। आज मेरी सुहागरात है और अर्चना, तुमने सबको सिखाया है ना सुहागरात में दूध बहुत जरूरी होता है। तो लो जी, मैं बन गई मिल्की शेरावत। ओ आंदो, जिसको आना आंदो। जय हिंद बुआ जी। किस्मत कितनी खराब है, पहली सुहागरात वो भी ऑडियंस के सामने। चलो अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ। आपको कैसे पता मेरा मुखड़ा चांद सा ही है? ज्यादातर केस में तो चांद सा ही होता है, अगर सांड सा होगा तो भी इस उम्र में काम चलाना ही पड़ेगा। उठाओ। अच्छा। बाइसिकल कहाँ उठा रही है? घूंघट उठाने को बोल रहा हूँ। उठाओ। दीदी तुम कहाँ हो दीदी? दीदी, अरे ये तो वही बात हो गया कि परने बंधन के पहले रक्षाबंधन का अनाउंसमेंट हो गया। दीदी आई लव यू। आई लव यू दीदी को बोलता है, किससे मुझे करता है यार? दीदी को तो रोज करता हूँ, सोचा आज कुछ बुरा किया जाए। हाँ जी। दीदी, जीजा जी का ख्याल रखना, लास्ट टाइम की तरह सो मत जाना। लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हमारे कुत्ते का नाम है। वैसे लास्ट टाइम किसी कुत्ते का नाम कैसे हो सकता है? जीजा ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट। अरे यार, चलो उठाओ घूंघट। हाँ। क्या थोबड़ा है? थैंक यू जी। अरे मैं कह रहा हूँ क्या थोबड़ा है? हर गली गली कोने कोने में तुझ जैसा तो मैंने कहीं देख रखा है। नहीं, इस एरिया में तो मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। आना इस एरिया में मेरा फर्स्ट टाइम है। दीदी जीजा जी, दूध लेके आओ आपके लिए। आज इसके पहली बार आने पे मुझे खुशी हो रही है। अरे खुश मत हो, मैं तो सिर्फ गिलास लेके आया हूँ, दूध आप देंगे। और यार तू यहाँ से जाने का क्या लेगा? दीदी आप बताओ ना मैं क्या लूं? सुन ऐसा कर, ये नोटों का हार ले जा और ये गिलास ले जा, मधु सप्रे मिल्क सेंटर में चल जाइयो और खूब सारा दूध खुद पियो, अपने बाप को पिलाइयो, अपने साथ चला गया मेरा भाई, चला गया। अच्छा सुनो ना, अब 5:30 बज गए, जल्दी कुछ बोलो ना। दीदी, जीजा जी, आपके जूते। अभी पैसे दिए ना, अब जूते चुराई के भी पैसे दूं। जीजा जी 6 बज गए, मॉर्निंग वॉक। ओ तेरी, ये तो वही बात हो गई कि बात भी नहीं हुई, बात भी हो गई। हाय हाय। रोहित, ये जो परफॉर्मेंस हुआ मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। आई एम फीलिंग सैड बिकॉज दिस इज कॉमेडी सर्कस, और ये यहाँ पे कॉमेडी होनी चाहिए, और वही होता आया है इतने सालों से, इसलिए इस शो का स्टैंडर्ड उस लेवल पर है, और वो आज मुझे नजर नहीं आया, तो आई एम सॉरी। You three are very talented. Everybody who is on the stage is very talented. वरना आप लोग यहाँ पर होते ही नहीं। तो अफसोस है कि आपको इस बार हम लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। ओके, तो स्कोर्स जान ले हम। I'll give you a 5. अर्चना, पहले एक्ट्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इट स्टिल कंपेयर्स, सो आई विल स्टिल गिव यू 6। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वेल, सबने आज के एग्जाम तो दे दिए हैं, मगर अब होने वाला है टेंशन रिजल्ट का, यानी कि एलिमिनेशन। अब पता चलेगा कि आज कौन पास हुआ और कौन सी 2 तिकड़ियों का रिजल्ट है पेंडिंग। उन 2 तिकड़ियों को देना होगा एक टेस्ट। डेंजर जोन में आने वाले हमारी पहली तिकड़ी है संजय, राजा एंड भैरवी, और वो दूसरी तिकड़ी जो आज डेंजर जोन में जाने वाली है
राजीव, स्मिता एंड सलोनी। आप लोगों में से कौन आ रहा है? जब सचिन आपके पास हो तो मुझे लगता है द्रविड़ को उतरने की जरूरत नहीं है। सो सलोनी। स्वागत कीजिए सलोनी का। ऑल द बेस्ट। हेलो, मैं हूँ जूली, मैं लड़की नहीं मामूली। हमारे टेली शॉपिंग ब्रांड ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मैंने एक ऐसी क्रीम बनाई है जो काले लोगों को गोरा बना दे। तो ये पूछते हैं हमारे कस्टमर को, उनको ये क्रीम कैसी लगी। तो बोलिए जिमी मोजेस, आपको ये क्रीम कैसी लगी? पहले मैं बहुत काला था, मैं हाथ में खाने के लिए घी लेता था तो उसकी ग्रीस बन जाती थी। मुझे रिश्ते भी वेस्ट इंडीज से आते थे। मैं बहुत परेशान था। ब्रायन लारा की बहन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर मुझे किसी ने इस क्रीम के बारे में बताया। मैंने बहुत लगाया लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि इसे लगाते नहीं खाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ब्रांड की। मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लाई हूँ जिसे लिखा है अर्चना सिंह शेट्टी ने। तो आइए पूछते हैं हमारे कस्टमर को उनको ये किताब कैसी लगी। तो बोलिए लल्ली उर्फ भारती, आपको ये किताब कैसी लगी? मैं ना बहुत मोटी हूँ। मैं ना बहुत परेशान होती हूँ। फिर मैंने ना वो अर्चना सिंह शेट्टी की किताब ले ली। आप पूछ रहे होंगे कि मैं बिना मतलब के क्यों हंस रही हूँ? क्योंकि उस किताब के लास्ट पेज में लिखा था, सा कोई नहीं हंसे, वहाँ खुद हंस लो। फिर मैंने ना उस किताब से ना मोटे लोगों के चुटकुले निकाल कर अपने आप पर मारना शुरू कर दिया। तब से मैं ना एक कॉमेडियन बन गई। थैंक यू अर्चना सिंह शेट्टी की किताब, आपकी वजह से मैं कॉमेडियन बन गई। थैंक यू। तो अर्चना, Too good. Fabulous. मैंने सोचा था कमेंट्स नहीं देंगे, but बट द वे यू परफॉर्म सलोनी, हैट्स ऑफ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने। और अर्चना जी की तरफ मेरी तरफ से आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। संजय, राजा एंड भैरवी, आप लोगों में से कौन आ रहा है? हर बार की तरह मैं ही आऊँगा। जोरदार तालियां राजा के लिए। दोस्तों कुछ म्यूजिकल आइटम पेश कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी आ गए गाना गाने के लिए। भैया जाओ कृपा भगवान की नीला प्रपंच की भैया। आज जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना। ओले 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 ओले। नाना जी को यही गाना दे दिया गया। मचा है जब भी कोई लड़की देखूं। जब भी कोई लड़की देखूं। नदान है बोला था मैंने किशन चल इधर। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। जोरदार तालियां राजा के लिए। राजा, प्लीज गो एंड टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। मेरे हाथ में है रिजल्ट्स और अब पता चलेगा कि पप्पू पास हुआ या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं दोनों तिकड़ियों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। संजय, राजा और भैरवी। राजा, आपको अर्चना ने दिए 8 नंबर। थैंक यू। आपको रोहित ने दिए 6 नंबर। थैंक यू सर। और आपको ऑडियंस ने दिए 9 नंबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे आपका टोटल होता है 23 पॉइंट्स। सलोनी, आपको रोहित ने दिए 8 नंबर और अर्चना ने दिए 10 नंबर और स्टूडियो ऑडियंस ने दिए 10 नंबर। इससे आपका टोटल होता है 28। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग
सुरक्षित हैं, आप वहां पे जाकर बैठ सकते हैं बाकी तिगड़ियों के साथ। थैंक यू। संजय, राजा और ठहरवी, आई एम सॉरी आपका साथ हमारे साथ यहीं पर खत्म होता है। वुड यू लाइक टू से समथिंग बिफोर यू गो? नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो मे बी आई थिंक नए कैरेक्टर के साथ और नए अंदाज के साथ और नई स्क्रिप्ट और जोक के साथ धमाल करने के लिए आऊँगा। थैंक यू सर। एक मेरे दोस्त ने कभी कोई एक शेर कहा था, मैं तो छोटा हूँ झुका लूंगा सर को अपने, पहले सब बड़े तय तो कर लें कि कौन बड़ा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था राजा और संजय जी के साथ। इट वॉज अ नाइस वंडरफुल स्टेज, अलग अलग कैरेक्टर्स करने मिले तो अच्छा लगा मुझे बहुत। थैंक यू। जाते जाते एक बार आज के कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट्स तो देख कर जाइए। आपको पता है आपके बेटे को इस वक्त क्लास 10th में होना चाहिए था। हाँ तो हर साल डिमोट होता है ये। 5th में फेल होके 4th में आ गया, 4th में फेल होके 3rd में आ गया और 3rd में फेल होके अब 2nd में आ गया। वही तो लोचा हो रहा है ना, इसकी माँ को टेंशन है कि बच्चा रिवर्स आ रहा है। अरे वो डर के मारे गांव चले गए लिए। कॉमेडी का तड़का यूं ही हर हफ्ते लगता रहेगा। अगले हफ्ते मिलेंगे देवदास की बेस्ट फ्रेंड दारू की बोतल से, बेचेंगे कुछ अनोखे प्रोडक्ट, सुनेंगे दिल और दिमाग की आवाज और करेंगे बहुत सारी कॉमेडी। ओनली ऑन कोहिनूर फूड प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates